हेलो बच्चों। बच्चों, एक बड़ा मशहूर शेर है, आपने अगर सुना हो कभी, कि ज़िंदगी में कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कभी आसमान नहीं मिलता। अब आप कहोगे सर शायर भी बन गए हो। तो शायर नहीं, बस पिछले कल से बहुत से बच्चों के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा गुस्सा अपना दिखा रहे हैं सीबीएसई के प्रति। तो उन सब चीज़ों को पढ़कर मैंने थोड़ा सा सोचा कि आप लोगों से आज मैं एक बात कर लूँ, क्योंकि ज़िंदगी में जैसा कि शेर में बताया गया कि भाई सभी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ज़िंदगी में नहीं चलती हैं। हम बहुत सी चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़िंदगी में ऐसा हो, हमारे साथ ऐसा हो, हमारे साथ सभी अच्छा अच्छा सोचते हैं, लेकिन सभी के साथ अच्छा अच्छा तो होता नहीं है, और सभी के साथ किसी के साथ भी हमेशा अच्छा हो नहीं सकता। कभी ना कभी आपको वर्स्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। और ऐसा ही आप ये कह लो कि आपको जो पहला पड़ाव है आपकी ज़िंदगी का, जो सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव था, जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम थे आपकी ज़िंदगी के, 12th क्लास के एग्ज़ाम, वहाँ पर आपको एक सिचुएशन ऐसी फेस करनी पड़गी। इंग्लिश का एग्ज़ाम कंपैरेटिवली बहुत आसान था, लेकिन अगर हम मैथ्स की बात कर पे आते हैं तो वहाँ पर आपको एक सिचुएशन ऐसी फेस करनी जैसा आप लोगों ने नहीं सोचा था, इवन हमने भी नहीं सोचा था। हमने भी नहीं सोचा था कि इस तरीके का पेपर आएगा, जहाँ पर पेपर मुश्किल या आसान की बात नहीं है, पेपर का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब पेपर का स्टैंडर्ड जब वहाँ पर नहीं दिखा तो वो डिसअपॉइंटमेंट होने वाली बात थी। इंटीग्रल्स आपने कुछ नहीं दिया, वहाँ पर ईएमआई के दो दो क्वेश्चन दे दिए, वो भी इतनी लेंदी कैलकुलेशन के, एक मार्क्स के अंदर ईएमआई निकालना। तो पेपर के स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड अच्छा नहीं था। हार्ड या आसान की बात बाद में आती है, लेकिन एक पेपर आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए था, उस बात से मैं आपकी एग्री करता हूँ। लेकिन बात अब ये है कि उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। अब वहाँ पेपर हो गया, आप लोग पेपर दे आए हो। अब हम कर क्या सकते थे? हमने क्या करा, हमने सीबीएसई को मेल कर दी है, अपनी तरफ से भी मेल करी है, आप लोगों ने भी अपनी तरफ से मेल करी है। और उसके बाद फिर जो स्कूल्स हैं, कई सारे स्कूल्स के थ्रू पता लगा है कि उन्होंने भी कंप्लेंट की है। तो अब देखते हैं कि सीबीएसई का रिप्लाई क्या आता है। और जब तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आता, इवन मैं कहूँगा कि रिप्लाई पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, आप उसके बारे में भी सोचना बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो कि मैथमेटिक्स में क्या हुआ था, उस दिन क्या हुआ था। ठीक है, आपका एग्जाम अगर अच्छा गया, बहुत से स्टूडेंट का एग्जाम बहुत अच्छा भी गया, ऐसा नहीं है कि भाई सभी का अच्छा नहीं गया, बहुतों का बहुत अच्छा भी एग्जाम गया है, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड पेपर होना चाहिए था उस हिसाब से हम कहेंगे कि पेपर उस लेवल का नहीं था। लेकिन अब वो हो गया। अब उसको लेकर आप लोग बैठते रहो, सोचते रहो कि ऐसा 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 ऐसा, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपके मार्क्स पे आप कहोगे मार्क्स पे असर पड़ता है सर, बिल्कुल डेफिनेटली आपके मार्क्स पे असर पड़ता है। एक ज़िंदगी में आप जो भी एग्ज़ाम दोगे, चाहे एग्ज़ाम छोटा हो, चाहे स्कूल का यूटी हो, चाहे आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप अपने कैरियर के लिए कोई और कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो, हर एक एग्ज़ाम आपको हमेशा पूरी डेडिकेशन से देना है और हर एक एग्ज़ाम का असर पड़ता है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में सिर्फ एग्ज़ाम ही सब कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स मेरे को मिलते हैं, ऐसे मेरे नॉन में ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नहीं करा, लेकिन आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप कभी भी ये मान के मत चलो कि ज़िंदगी में सिर्फ एग्ज़ाम ही सब कुछ होता है। आपके मार्क्स मैटर करते हैं, लेकिन एज ए इंडिविजुअल आप किस सिचुएशन से निकल कर आगे कैसा परफॉर्म करते हैं, ये बहुत डिपेंड करता है। हर एक इंसान को ज़िंदगी में डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस करनी पड़ती हैं। आपको आज फेस करनी पड़े, कल फेस करनी पड़े या उससे आगे फेस करनी पड़े, करनी आपको ज़रूर पड़ेगी। कभी ना कभी आप कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप ज़रूर आओगे, और आपका जो कैरेक्टर है वो वहीं पर डिसाइड होता है कि आप उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलते हो, आप उस टफ सिचुएशन से क्या सीख कर निकलते हो, आप उस टफ सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। ये सब चीज़ें आपके कैरेक्टर को बहुत काफ़ी हद तक इंप्रूव करती हैं, आपको एज ए पर्सन बहुत इंप्रूव करती हैं कि आप ज़िंदगी में क्या सोच रखते हो और किस तरीके से आप आगे बढ़ते हो। मैं अक्सर कई बार जब स्टूडेंट से बात करता हूं तो मैं एक एग्जांपल ज़रूर देता हूं कि मेरे दीवार पर एक घड़ी है, इस समय वो बिल्कुल बंद है, उसके अंदर सेल नहीं है या कुछ भी है, वो बिल्कुल बंद है, डेड है, कुछ नहीं है उसके अंदर। लेकिन फिर भी वो दिन में 2 बार सही समय देगी। ठीक है, तो ये हमारा बस नज़रिया होना चाहिए देखने का, चीज़ों को सोचने का, समझने का कि हम किस चीज़ को किस नज़र से देख रहे हैं। ठीक है, जो आप देखना चाहोगे, जैसा आप देखना चाहोगे, आपको चीज़ें वैसे ही दिखेंगी। अगर आप अपनी तरफ नेगेटिव देखोगे सब चीज़ों को, तो आपको सब दुनिया नेगेटिव दिखाई देगी, और आप पॉजिटिव सोच के साथ देखोगे ना, तो आपको पॉजिटिविटी भी बहुत ज़्यादा दिखाई देगी।
तो अपनी सोच को पॉजिटिव बनाओ और जो अभी पेपर में हो गया है उसको अभी बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि उस पेपर में क्या था क्या नहीं था। अभी आपके पास आगे आपके 4-5 एग्ज़ाम और बचे हैं, आपको इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम देना है, कॉमर्स का देना है, फिजिकल का देना है, जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनको अपने एग्ज़ाम देने हैं, उनका भी मैथ्स का जो कोर मैथ्स का पेपर था वो भी स्टैंडर्ड पेपर नहीं था। तो आप उस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। अब आपको सिर्फ फोकस करना है अपने आगे आने वाले एग्ज़ाम पर, ठीक है। उसके बाद जब आप आगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे, आप सीयूटी की प्रिपरेशन करोगे, फिर उसकी आपने जो पढ़ा है वो वेस्ट नहीं है, ये ध्यान रखना। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर इंटीग्रल में इतना टाइम लगा, इंटीग्रल का क्वेश्चन ही नहीं दिया हुआ, 1 नंबर का एक क्वेश्चन दिया होता। लेकिन बेटा आप लोग ये बताओ कि आपको सीयूटी में तो पढ़ना पड़ेगा ना, वो आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं है, पढ़ाई कभी ज़िंदगी में वेस्ट नहीं होती है, ठीक है। ये हो सकता है कि वो पढ़ाई अभी आपके काम आ रही है या बाद में काम आ रही है, लेकिन वेस्ट कभी भी नहीं होती है। तो कभी भी ये रिग्रेट मत करना कि मैंने ये टॉपिक ज़्यादा पढ़ लिया था, उसमें कुछ नहीं आया तो मेरा क्या फ़ायदा हुआ। पढ़ने का फ़ायदा आपको ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। तब आप याद करोगे मेरी बात को कि आपने ये सही बात कही थी कि पढ़ाई का कहीं ना कहीं फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो मैं आपको बस यही सलाह देता हूँ, क्योंकि मैं पिछले टेलीग्राम पर भी आप लोगों के कमेंट देख रहा हूँ, यूट्यूब पर भी कुछ बच्चों के कमेंट आए थे, व्हाट्सएप पे भी बहुत से बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो बेटा आप लोगों को बस मैं यही सलाह दूंगा कि उस चीज़ों को अब छोड़ दो अभी, ठीक है, उसको अभी साइड में रखो, बाद में देखेंगे उसको क्या होना है क्या नहीं होना। अभी आप सिर्फ फोकस करो अपने आगे आने वाले एग्जाम्स पर, उनको बहुत अच्छे से परफॉर्म करो, बहुत अच्छे से आप उसमें दो और बहुत अच्छे अच्छे नंबर उसमें लेकर आओ, ठीक है। तो उसके बाद फिर सीयूटी की प्रिपरेशन पे लगेंगे, तब उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस करो आप अपने एग्जाम्स पे जो आपके आने वाले हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।